Hi students, today in this video we go for our chapter number 5. The name of the chapter is Rip Van Winkle. It is a name of a person and the story about a one good-natured person named Rip Van Winkle. एक अच्छे नेचर वाला एक इंसान है रिप वैन विंकल, उसके बारे में ये स्टोरी है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी एंड दीज आर सम इंट्रोडक्शन लाइन्स अबाउट द स्टोरी. नाउ वी रीड द स्टोरी. दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. So these are some introduction lines about Rip Van Winkle, that how type of the man was Rip Van Winkle, यानी वो कैसा आदमी था. तो वो कैसा था? अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन. गुड नेचर्ड मीन्स वो काइंड था, उसका नेचर अच्छा था, बट बहुत क्या था? लेजी था, आलसी था. वो गोज अवे इनटू द हिल्स. वो एक दिन क्या हुआ कि अपने गांव की बाहर जो हिल्स है वहाँ पे वो गया था और वहाँ पे वो सो गया. कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो गहरी नींद में सो गया. व्हेन ही अवेकन्स 20 ईयर्स लेटर, और कितना सोया? 20 ईयर्स तक वो सोया रहा और उसके बाद वो जागा. रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड. जब 20 ईयर्स के बाद जब वो उसकी आँख खुली तो उसने क्या फाइंड किया कि कुछ जो चीज़ें हैं पूरी बदल गई है. सो दिस इज स्टोरी एंड नाउ वी गो फॉर द स्टोरी एंड हियर वी स्टार्ट द स्टोरी. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. Many years ago, because this is a story of many years ago, that बहुत साल पहले क्या हुआ कि फुट हिल्स, यानी फुट हिल किसको बोलते हैं कि जो माउंटेन की जो डाउन साइड का जो एरिया है उसको बोलते हैं फुट हिल्स ऑफ द कैट्सकिल माउंटेन्स का नेम है. वहाँ की उसकी जो फुट हिल यानी उसकी जो डाउन साइड क्या था? एक छोटा सा विलेज था. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. उस विलेज में कौन रहता था? सिंपल मीन्स एकदम वो कॉमन मैन था, वो सिंपल था, उसकी कुछ खास नेसेसिटीज़ भी नहीं थी. गुड नेचर्ड फेलो मीन्स इंसान, वो एकदम अच्छा काइंड इंसान था. ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन. रिप जो था वो एकदम अच्छा गुड नेचर्ड नेबर मीन्स पड़ोसी था. रेडी टू हेल्प एनीवन, किसी को भी हेल्प करनी है तो वो हमेशा रेडी रहता था. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. ही वॉज लाइक्ड बाय एवरीवन बिकॉज हिज नेचर इज़ वेरी वेरी काइंड एंड ही was eager to help anyone, so he was liked by anyone in the village. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. The children of the village, यानी उस विलेज के जो बच्चे थे, shouted with joy whenever they saw him. Here him is used for Rip Van Winkle. जब चिल्ड्रन उसको देखते थे तो वो शाउट करते थे एकदम आनंद से, क्योंकि वो क्या करता था? ही प्लेड विथ दैम, बच्चों के साथ वो खेलता था. ही टॉट दैम, उनको वो सिखाता था. टॉट इज़ द पास्ट ऑफ टीच. उनको वो क्या सिखाता था? जो रिप वैन विंकल था वो उनको क्या सिखाता था? फ्लाई काइट्स, काइट उड़ाना, एंड शूट मार्बल्स से खेलना, से लखोटी को फेंकना. सो दिस गेम्स रिप वैन विंकल टॉट टू चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन लाइक्ड हिम वेरी वेरी मच एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज. और कौन सी बात थी जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती थी? तो वो
जो रिप था वो बच्चों को एकदम बड़ी बड़ी स्टोरी सुनाता था। सो दिस इज paragraph of introduction of Rip Van Winkle, and now we go for the second paragraph, and this is the second paragraph, that the only problem with Rip was that he was very lazy. उसका एक ही प्रॉब्लम था कि वो बहुत लेजी था, कुछ काम नहीं करता था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म, उसका अपना खुद का एक फार्म था पर वो वहाँ पे वर्क नहीं करता था। एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, आइडल्ड अवे हिज टाइम मीन्स अपना जो टाइम है वो ऐसे ही पसार करता था, ऐसे आलसी बन के कुछ काम नहीं करता था। हिज फैंसीज वेर फॉलिंग टू पीसीस, उसके जो फेंस यानी उसकी जो फार्म की जो बॉर्डर थी ना, फेंस मीन्स बॉर्डर, वो टूट गई थी, उसके पीस हो गए थे। एंड हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, उसकी जो काउ थी ना वो भी लॉस्ट हो गई थी। एस्ट्रे मीन्स लॉस्ट हो जाना, खो जाना। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, उसके फार्म यानी उसके खेत में क्या हुआ था कि वीड्स, वीड्स यानी एकदम जो रफ प्लांट्स होते हैं, वाइल्ड प्लांट्स, वो बहुत सारे ग्रो हो गए थे। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। रिप्स कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स परमानेंट, उसका एक परमानेंट कंपेनियन था, साथीदार था। वो कौन था? एक डॉग था और उसका नाम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। वर्क उसको नहीं करना था, काम से दूर भागने के लिए वो क्या करता था? वो जंगल में घूमता रहता था अपने कंपेनियन यानी डॉग के साथ, वो पूरा दिन चलता रहता था, घूमता रहता था इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। सो दिस इज ओनली प्रॉब्लम of Rip, that he was very lazy. And now we go for the third paragraph, and this is third paragraph. One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. वो एक ही एक्टिविटी करता था कि पूरा दिन घूमता ही रहता था उसके डॉग के साथ। और एक दिन क्या हुआ कि रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड ऑन मीन्स वो चलता ही रहा और कहाँ पहुँच गया? हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। रीच्ड यानी वहाँ पे पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? जो माउंटेन का जो हाईएस्ट पार्ट वो रहता कहाँ पे था? फुट हिल, डाउन साइड। बट वो वॉक करके कहाँ पहुँच गया? हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर। और वो कब वहाँ पे पहुँचा? कि लेट इन द आफ्टरनून मीन्स आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद, जब शाम का टाइम होता है, शाम से पहले और दोपहर के बाद, उस टाइम पे वो वहाँ पे पहुँचा। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, बहुत थक गया था। टायर्ड मीन्स थक गया था क्योंकि उसने बहुत सारी चढ़ाई की थी। फुट हिल से डायरेक्ट ऊपर तक वो पहुँच गया था। ही ले डाउन एंड बिगन डे ड्रीमिंग, वो एकदम गिर गया, नीचे सो गया और ड्रीमिंग करने लगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम he reached his village. It was soon evening यानी एकदम से शाम हो गई और उसको रियलाइज़ हुआ कि अभी तो ये रात हो गई। और he reached his village यानी अपने गांव में जब वो पहुंचेगा, गांव पहुंचा तब तक तो क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत ही लेट हो गया है। So this is the third paragraph, and now we go for the next paragraph, and this is another part of the story, that suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. अचानक से क्या हुआ कि उसने एक आवाज़ सुनी कि उसका नाम वो बुला रहे थे, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard. He looked around यानी रिप ने अपने आसपास देखा और उसने क्या देखा कि एक शॉर्ट और ओल्ड मैन, एज्ड मैन था वो। उसके जो हेयर थे वो थिक यानी एकदम उसके हेयर, बहुत सारे उसके हेयर थे, एंड ग्रिजल्ड
बर्ड यानी उसकी जो बर्ड थी वो ग्रिजल्ड का मीनिंग होता है ग्रे कलर की उसकी बर्ड थी, और वो क्या कर रहा था, वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विथ अ बैरल। वो जो एज्ड ओल्ड मैन था उसके हाथ में क्या था, बैरल। द मीनिंग ऑफ बैरल इज़ वुडन कंटेनर, एक बड़ा सा कंटेनर, और वो उसकी ओर आ रहा था, रिप वैन विंकल की ओर, हाथ में बैरल लेके। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। उसने साइन ऐसे इशारा किया रिप को कि मुझे हेल्प करो ये बैरल जो है उसको कैरी करने में। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। रिप हरीड यानी रिप तो एक काइंड मैन था, तो वो हमेशा ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीवन, मीन्स उसको हेल्प करना अच्छा लगता था। तो उसने क्या किया कि वो जो स्ट्रेंजर मैन था उसको उसने हेल्प करने के लिए ऐसे दौड़ा। वो कॉट हिज हैंड टाइटली, और जो ओल्ड मैन था ना उसने उसका हाथ एकदम टाइटली पकड़ लिया। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट video. I hope you understood this first part very well, and you have to read this part from page number 82, 83 and 84. Thank you.